मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं महाराष्ट्र बुलेटिन की और बात करेंगे जालना की, जहां रेत न मिलने से नाराज एक नागरिक ने गलाठी नदी की रेत में खुद को गर्दन तक दफन कर भूख हड़ताल की। आगे बात होगी नांदेड़ की, जहां ग्राम सचिव की कार्यशैली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र के जालना जिले के अंबड़ तालुका के दाढ़े गांव में रेत न मिलने से नाराज एक नागरिक ने गलाठी नदी की रेत में खुद को गर्दन तक दफन कर भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये अनोखा आंदोलन राज्य सरकार की योजनाओं और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर कई सवाल खड़े करता है। गांव निवासी राजू दशरथ काकड़े को रमाई आवास योजना के तहत घर की मंजूरी मिली, लेकिन निर्माण कार्य के लिए आवश्यक 5 ब्रास रेत के लिए लंबे समय से अंबड़ तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार तहसीलदार विजय चौहान को आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। काकड़े का आरोप है कि उन्हें रेत देने के लिए राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुले द्वारा पहले ही आदेश जारी किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या मंत्री का आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या ये सभी गांवों और नागरिकों पर लागू होता है? क्या कई ग्रामीणों ने इस घटनाक्रम को देखकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर एक गरीब व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए रेत में खुद को दफन करना पड़े तो ये प्रशासन की कठोरता और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ये मामला पूरे दाढ़े गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि सरकार की योजनाएं तब तक अधूरी हैं जब तक उनका सही क्रियान्वयन नहीं हो जाता। ये मामला पूरे दाढ़े गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का केंद्र बन गया है। लोगों का कहना है कि सरकार की योजनाएं तब तक अधूरी हैं जब तक उनका सही क्रियान्वयन नहीं होता। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर आंदोलन को कितनी प्राथमिकता देता है और क्या राजू काकड़े को उनका हक मिलने में देरी होगी अथवा नहीं। काय नाव आपलं? राजू दशरथ काकडे, ग्रामपंचायत सदस्य, दाढेगाव येथील ग्रामपंचायत सदस्य। कशासाठी बसले तुम्ही हे स्वतःला पुरून? वाळूसाठी, सर्व जनतेसाठी जेवढे बी योजना आहे, रमाई आवास योजना, पंतप्रधान, शबरी, परत आईलाबाई पुण्यशोलक आईलाबाई होळकर, सर्व योजनासाठी घरकुलाच्या संदर्भात, वाळू भेटण्याच्या संदर्भात। तुम्ही कोणाकोणाला पत्र व्यवहार केला? मी पत्र व्यवहार केला तहसीलदार साहेबांना 12 तारखेला, परत बी केला, परत मग 30 तारखेला मी हे टोकाची भूमिका उचलली आंदोलनाची। तर आतापर्यंतही तुमच्या मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीये। कोणी आलतं का तुम्हाला भेटण्यासाठी? मला भेटण्याला तलाठी साहेब आणि मंडळ अधिकारी आलते। तर हे तुमचं आंदोलन जे आहे कितीपर्यंत चालणार आहे? हे आंदोलन जोपर्यंत एसडीएम साहेब नाही, तहसीलदार येत नाही आणि लेखी देत नाही तोपर्यंत चालूच राहणार। सर्व जेवढी बी घरकुल आले त्यांना गंगेची वाळू भेटावं 5 ब्रास। आणि जर तुमचे हे मागण्या पूर्ण जर झाले नाही, तुम्ही असंच बसत राहिले आणि तुमच्या जीवाला जर बरं वाईट झालं तर याला कोण जिम्मेदार? महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। नांदेड़ जिले के लोहा तालुका की कापसी खुर्द ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव विशाल वडजे की कार्यशैली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्राम सचिव पर पद न छोड़ने, वित्तीय अनियमितता, विकास कार्यों में बाधा डालने और पत्रकारों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम पंचायत की सरपंच शांताबाई मारुति कापसी ने इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित शिकायत भी दी है। ग्राम सचिव पर मुख्य आरोप लगे हैं, जैसे ग्राम सचिव विशाल वडजे का तबादला हो चुका है, फिर भी उन्होंने नई नियुक्त ग्राम सेविका आरजी टोम्पे को अभी तक पदभार नहीं सौंपा है। सरपंच के अनुसार वडजे गांव में नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं, इससे ग्राम विकास योजनाएं ठप पड़ी हैं। उन पर राजनीतिक हस्तक्षेप और ठेकेदारी करने के आरोप भी हैं। इस मामले से गांव में भारी असंतोष फैल गया है। सरपंच सोकापसी ने मांग की है कि सचिव वडजे को तुरंत निलंबित किया जाए, जुर्माना लगाया जाए और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। ग्रामीणों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। इस पूरे मामले की जांच कर रहे पत्रकारों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों का कहना है कि जब वे जानकारी लेने गांव पहुंचे तो ग्राम सचिव वडजे, उप सरपंच और उनके समर्थकों ने राजनीतिक दबाव का सहारा लेकर उन्हें धमकाया और अपमानित किया है। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता भारत वानरी की रिपोर्ट। 2 जुलाई 2025 को वंचित बहुजन अघाड़ी पारस की ओर से बडनेरा, नासिक, मेमू अप और शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेनों का पारस में ठहराव किया जाए। रेलवे स्टेशन पर ठहराव के लिए इति पांडे मंडल रेल प्रबंधक, भुसावल मंडल और स्टेशन प्रबंधक रेलवे स्टेशन पारस द्वारा वंचित बहुजन अघाड़ी की महिला जिलाध्यक्ष आम्रपाली ताई अविनाश खंडारी के माध्यम से एक मांग आवेदन प्रस्तुत किया गया था। 30,000 की आबादी वाले पारस गांव में बड़ी संख्या में छात्र
शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय अकोला आते जाते हैं। साथ ही चूंकि गांव में थर्मल पावर प्लांट है, इसलिए कर्मचारी और व्यवसायी रोजाना पारस आते जाते हैं। शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस का पारस में स्टॉप था, लेकिन कोरोना काल में पारस में स्टॉप बंद कर दिया गया, जिससे सभी को यात्रा करने में असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब इति पांडे मंडल रेल प्रबंधक भुसावल मंडल को मांग पत्र दिया गया, समाज कल्याण सभापति अकोला एवं महिला जिला अध्यक्ष वंचित बहुजन अघाड़ी योगिता सुशील शेलार, उषाबाई शेलार, अंजना काशीनाथ, साबदेकर, सुमनबाई भीमराव परसोडे, बेबीबाई, अशोक इंगले, कुंडाबाई, रघुनाथ गायकवाड़, सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता सभी गांव करी मंडली हाजिर थे। अकोला महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।